हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.10 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 मिलीलीटर ऑफ अ 0.10 मोलर NaH सॉल्यूशन टू मेक अ सॉल्यूशन इन विच द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.050 मोलर। मोलर मतलब मोलैरिटी आपको दे रखी है। रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है बच्चों? ये रिएक्शन हो रही है H2SO4 और NaOH के बीच में। ओके, H2SO4 एसिड है, NaOH बेस है बच्चों। क्या रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Na2SO4 प्लस H2O आपका यहाँ पर बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो बच्चों, आपकी रिएक्शन बैलेंस भी हो चुकी है। ओके, तो 2 मोल NaOH के साथ में 1 मोल H2SO4 आपका रिएक्ट करता है। एक बार मोलैरिटी को समझते हैं क्या होता है बच्चों। देखो, मोलैरिटी की अगर बात करें तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बच्चों, और 1 मिली मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? ये इक्वल होता है 10⁻³ मोल के। ओके, और 1 मिलीलीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। किसके? 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो 1 मोल 10⁻³ मिलीमोल के इक्वल होता है और 1 लीटर 10⁻³ मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो मोलैरिटी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों। आप इसको लिख सकते हो ये बच्चों 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ मिलीमोल। ओके बच्चों, 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ मिलीमोल अपॉन 10⁻³ इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं बच्चों। तो मिलीमोल, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ से आप मिलीमोल कैसे निकाल सकते हो? ये हो जाएगा बच्चों मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ओके, तो अगर हम मिलीमोल ऑफ NaOH निकालें तो NaOH की मोलैरिटी आपको कितनी दे रखी है? देखो बच्चों, ये दे रखी है 0.10। ओके, और वॉल्यूम कितनी है? 50 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.10। अब की बार ये यूनिट जो बनेगी मोलैरिटी की, ये बन जाएगी मिलीमोल पर मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 50 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5 मिलीमोल। ओके, क्या आ जाएगा? 5 मिलीमोल। अब देखो, अगर हमें H2SO4 का ये वाला ये कंसंट्रेशन चाहिए 0.050 मोलर, तो हम मान लेते हैं इसमें जो वॉल्यूम है ना बच्चों हमारी जो लग रही है वो VmL लग रही है। कितनी लग रही है बच्चों? VmL हमारी लग रही है। ओके, और हमें कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है इनिशियली? ये H2SO4 की 0.10 मोलर दे रखी है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मिलीमोल ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे आपके 0.10 मिलीमोल पर मिलीलीटर इंटू V मिलीलीटर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0.10 इंटू V मिलीमोल आ जाएंगे। ओके, इतने मिलीमोल आ जाएंगे बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है आपके पास में 5 मिलीमोल आए हैं बच्चों, किसके? NaOH के। अब 2 मोल के साथ में 1 मोल H2SO4 रिएक्ट कर रही है बच्चों, तो 5 मिलीमोल के साथ में कितनी करेगी बच्चों? 2.5 मिलीमोल करेगी बच्चों। तो 2.5 मिलीमोल तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे H2SO4। इसके ऊपर जो H2SO4 बचेगी ना बच्चों एक्सेस में हमारे पास में, उससे ये कंसंट्रेशन हमें लेके आनी है बच्चों। मतलब आउट ऑफ 0.10 इंटू V मिलीमोल 2.5 मिलीमोल H2SO4 हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। ओके बच्चों, इसको आप यूटिलाइज कर चुके हो बच्चों। ओके, देयरफॉर मिलीमोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट, ये कितने हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे आपके पास में 0.10 V माइनस 2.5, इतने मिलीमोल बचेंगे बच्चों। ओके, और इतने मिलीमोल से ही आपको क्या कंसंट्रेशन बनानी है बच्चों? 0.050 मोलर बनानी है। अब टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो चुका है बच्चों? 20 मिलीलीटर तो आपने H2SO4 डाली है और 50 मिलीलीटर आपने क्या डाली है बच्चों? 50 मिलीलीटर आपने यहाँ पर डाली है NaOH। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी V प्लस 50। कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल वॉल्यूम हो जाएगी V प्लस 50। ओके बच्चों, तो मोलैरिटी क्या है बच्चों? मोलैरिटी है आपके पास में, ये यहाँ पर करते हैं बच्चों, यहीं पर कर लेते हैं 0.050। ओके बच्चों, मिलीमोल पर मिलीलीटर बच्चों। ओके, यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, वो तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगी अभी वो आपकी मिलीलीटर में आ जाएगी बच्चों। इजी इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? ये हो जाएगा आपका 0.10 V माइनस 25 नहीं सॉरी 2.5 अपॉन V प्लस 50 बच्चों। देखो, ऊपर नंबर ऑफ मिलीमोल हो गए और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आ गया बच्चों। ओके, इधर भी मिलीमोल पर मिलीलीटर, इधर भी मिलीमोल पर मिलीलीटर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 0.05V प्लस ये बनेगा 2.5 वुड बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? 0.10 V
प्लस 2.5। ओके बच्चों, इसके इक्वल बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ये क्या बनेगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज ये बच्चों, इसको हम प्लस नहीं बच्चों, ये माइनस में आएगा यहाँ पर, -2.5। ओके, तो यहाँ से लेके आएंगे तो ये बनेगा बच्चों आपका 0.05v इज इक्वल्स टू वट बच्चों, इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से आपका v क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5/0.05। पॉइंट हटाएंगे बच्चों, ऊपर क्या जाएगा 100 जाएगा, और ये किस में आएगा बच्चों, मिलीलीटर में आएगा बच्चों। 5 से 5 गया, वॉल्यूम आ जाएगी 100 मिलीलीटर। तो हमें कितना H2SO4 डालना पड़ेगा बच्चों, ताकि हमारी कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाए बच्चों, हमें डालना पड़ेगा 100 मिलीलीटर H2SO4। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।